अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गज़ाल, मेरे साथ हैं अब्दुल सत्तार खान और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। नाजरीन, आज हम फिर से बात करने जाने वाले हैं बांग्लादेश की सूरत हाल के बारे में। एक ऐसा क्रैकडाउन हुआ है बांग्लादेश में जिसने पूरी तारीख को बदल के रख दिया है, पूरी आबो हवा को अफेक्ट किया। और अगर हवा की बात करें तो बांग्लादेश से होती हुई जो हवा वेस्ट बंगाल में जा रही है इंडिया के, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने ममता बनर्जी ने कहा है कि जो बांग्लादेशी हमारे पास आना चाहे रेफ्यूजी के तौर पे, हम उसको खुले बाहों से उसका स्वागत करेंगे। वो आ सकता है हमारे पास। जिसके ऊपर बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने बड़ा अपने डिस्प्लेयर का इजहार किया है। मोदी साहब को शिकायत भी की है, आगे से मोदी साहब ने उनको शिकायत की है। अब ये सारा माजरा है क्या, ये तो हमें बताएंगे अब्दुल सत्तार खान ही। तो जी जनाब। अच्छा, ये हुआ कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ये करीब हमसाए नहीं होते हैं, हमसायों की तरह रहते हैं। तो तारीख अपने आप को दोहरा रही है कि बांग्लादेश से लोग इस वजह से निकले हैं और वेस्ट बंगाल गए हैं। अभी उनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उसकी बात ने खुलबुली एक दफ़ा मचा दी। बिल्कुल, उसने कहा कि जैसे आपने नहीं कहा कि क्या बाजू खुले किए थे आप? जी जी जी। हाँ, ममता बनर्जी ने कहा कि वेस्ट बंगाल की हुकूमत की तरफ से हर चीज़ खुली है। अगर ये आना चाहें आ सकते हैं, यहाँ रहना चाहें रह सकते हैं, इनका हम ख्याल रखेंगे। कुंडी मत खड़काओ, सीधा आ जाओ। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि ये कहा है, ये आपको पता होगा। ये मुझे नहीं, मेरे इल्म में ये बात नहीं आई। तो उसके बाद ये हुआ कि बांग्लादेश की हुकूमत जो हसीना वाजिद की हुकूमत है, गुस्से में आ गई, बेफिर गई। उन्होंने डिस्प्लेयर अपना कन्वे किया। किसको कन्वे किया? नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी की हुकूमत को। उन्होंने कहा ये आपकी मुख्यमंत्री है और ये वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। ये कोई प्रधानमंत्री या वजीर आजम नहीं है कि इंडिया की वजीर आजम हो तो चलो वो बात करता है। बड़ी अजीब सी इसने बात की है। क्या इंटरनेशनल अफेयर आ जाते हैं। तो ये आप जरा इसको जरा हम डिस्प्लेयर कह रहे हैं, उन्होंने डिस्प्लेयर कन्वे किया और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपना झाड़ नहीं होती, झाड़ पाती, उन्होंने ममता बनर्जी को झाड़ पिला दी कि तुम क्या अपने मामलात को देखो, तुम सेंटर नहीं हो, सेंटर में हम लोग बैठे हैं। ये देखें वो लेटर जो कि बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री ने लेटर कन्वे किया है नरेंद्र मोदी की हुकूमत को कि जनाब ये अपनी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने समझाओ। आगे से ममता बनर्जी वो भी फ्री हुई। अच्छा, उन्होंने आगे से और रिटेलिएट किया। हिट बैक नहीं होता, ठीक है, का लफ्ज इस्तेमाल होता है हिट बैक। जी जी। जो लिखा हुआ था मैंने जो पढ़ा उसमें है हिट बैक, बैक हिट। उन्होंने क्या आराम से बैठो, जवाबी कार्रवाई। नरेंद्र मोदी को कहा आराम से बैठो। आपस में उनकी पहले से नहीं ना बनती, मुखालिफ कैंप के है ना। ममता बनर्जी इंडियन ब्लॉक में है जो कि नरेंद्र मोदी का एनडीए का जो इत्तेहाद बना हुआ उसके मुखालिफ है। तो उनकी आपस में पहले से नहीं बनती और इस मौके ने उसमें जलती का तेल का काम किया। यही लफ्ज होता है, जलती पर तेल का काम किया। Adding fuel to the fire। क्या मुझे मत समझाओ, मैं 7 मरतबा मैं इलेक्शन जीत चुकी हूँ और मैं 2 दफा यूनियन मिनिस्टर रही हूँ। यूनियन मिनिस्टर का मतलब है वफाकी वजीर रही हूँ इंडिया की। अच्छा जी। इसमें मैं कुछ इजाफा कर दूं अगर आप इजाजत दें। ममता बनर्जी 2 मरतबा यूनियन मिनिस्टर रही हैं, वफाकी वजीर रही हैं इंडिया की। और 1 मरतबा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1 मरतबा कांग्रेस की हुकूमत थी और दूसरी मरतबा बीजेपी की हुकूमत थी। अब ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बनाई हुई है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है। अब एक्सपीरियंस उसका बड़ा है और पॉपुलर भी हो जाती है। छक्के चुक्के मारने के बाद पॉपुलर भी हो जाती है। तो उसने कहा मुझे ना समझाओ, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री मुझे पता है कि वो क्या चक्कर चलाती है। उन्होंने कहा मैनू दस दे पे तुसी कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट की बात चलेगी। मेरा सूबा लग रहा है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश से बंगाली आएंगे, वेस्ट बंगाल में बंगाली रहते हैं, हिंदू बंगाली मुस्लिम बंगाली, ये जरा ज़हन में रखना। ठीक है। तो उन्हें क्या बंगाली बंगाल में आएगा, चाहे वो बांग्लादेश का बंगाल है चाहे वो वेस्ट बंगाल का बंगाल है, वो है तो बंगाली ना। तो मैं तो बंगाली का स्वागत करूंगी। आपको ज्यादा तकलीफ है कि चूरन खाओ या गन्ने चूपो या जो करो, बड़ी तलखी किस्म की नहीं होती, सीधा ही वो नहीं, वो लिहाज भी नहीं करती। ममता बनर्जी लिहाज नहीं करती। शुक्र है ममता बनर्जी ने बांग्लादेश की हुकूमत को कुछ नहीं कहा।
डर यही है इस वक्त में कि ममता बनर्जी का कोई पता नहीं कि वो शेख हसीना वाजद के साथ सिद्धि हो जाए कि मैं बंगालियों की बात कर रही हूँ, अगर तुम बंगालियों की लीडर हो तो मैं भी बंगालियों की लीडर हूँ, तुम बांग्लादेश के बंगालियों की लीडर हो, मैं वेस्ट बंगाल के बंगालियों की लीडर हूँ। हैं तो बंगाली, चाहे तेरे मुल्क के हों चाहे मेरे सूबे के हों। अब ये बात जो है ना ये खटक रही है, कोई पता नहीं ममता बनर्जी उस पे हो जाए। जो ये बात हुई है कि ममता बनर्जी ने आज से 45-50 साल पहले, 45 साल पहले की यादें ताज़ा कर दी। 45 साल पहले क्या हुआ था? 1971 में बांग्लादेश में जब एक क़यामत गुजर रही थी, उस वक्त ये मशरकी पाकिस्तान था। उस वक्त बंगालियों ने, उसमें ज़्यादा तादाद हिंदू बंगालियों की थी, वो माइग्रेट किया, वो भागे वहाँ से, और इंडिया में उन्होंने 4 स्टेट में प्राइमरीली उन्होंने पनाह ली थी। एक ये वेस्ट बंगाल था, ठीक है, एक आसाम था, एक त्रिपुरा था और एक मेघालय था। यहाँ पे जाकर उन्होंने पनाह ली। उस वक्त एक बाकायदा ये प्लानिंग अपनी अपनी जगह पर पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी प्लानिंग हो चुकी हुई थी कि जंग होनी है, वॉर होनी है। तो इंदिरा गांधी की हुकूमत थी, इंदिरा गांधी वहाँ की प्रधानमंत्री थी। उन्हें क्या, ये वो बताते हैं, उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड बताता है, अब सही बताता है गलत बताता है, कि 1 करोड़ के करीब लोग नकले मकानी करके पनाहगज़ीन हुए थे इंडिया में जाके। ठीक है। इंडिया, एक बात ज़हन में रखना, जो ये रिफ्यूजीज होते हैं ना, इनका कन्वेंशन 1951 का, उसके बाद प्रोटोकॉल 1967 का, उसका सिग्नेटरी नहीं है। इंटरेस्टिंग। डिस्पाइट दिस फैक्ट बड़ा ख्याल रखा था 1971 में, इन पनाह गजीनों का बड़ा ख्याल रखा था। बाहर से तो पैसे नहीं मिलते थे, इंडिया फिर अपनी तरफ से पैसे करता था, अपने ज़राए से पैसे निकाल के इन पे लगाता था, जिस तरह को पनाह गजीनों को रखा जाता है। उसके बाद ये हुआ कि अच्छी खासी बड़ी तादाद, जब ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तो ये बंगाली वापस चले गए बांग्लादेश। ठीक है। लेकिन एक अच्छी खासी तादाद को 20 लाख के करीब कहते हैं, 20 लाख के करीब पनाह गज़ीन आज भी इन्हीं 4 सूबों में, यानी वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय, यहाँ पर वो हैं। और उनके लिए एक हमेशा हर दौर में होता रहा, अब भी हो रहा है कि उनके लिए कोई ऐसा अरेंजमेंट करेंगे जिससे उनकी शहरियत उसी तरह की हो जाए जैसे बाकी इंडियंस की है। अब ममता बनर्जी ने जो कहा है वो याद ताज़ा कर है 1971 की। उस वक्त भी नकले मुकानी हुई थी, मशरकी पाकिस्तान से बंगाली निकल के वेस्ट बंगाल गए थे, मेजॉरिटी वेस्ट बंगाल गई थी, बाकी 3 सूबे। अब ममता बनर्जी ने खुद कह दिया कि हम वेलकम करेंगे, हम स्वागत करेंगे बांग्लादेश से जो लोग, ये बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जो स्टूडेंट्स ने किया है, पता है स्टूडेंट्स की पावर का पता चला आपको? स्टूडेंट्स की पावर क्या होती है? पता चल गया। पाकिस्तान में तो ऐसे लगता है स्टूडेंट्स कोई है नहीं, मास है सोशल मीडिया के, हर चीज आपको सोशल मीडिया में नजर आएगी। प्रैक्टिकली जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिकली ऑन फुट, ऑन रोड, हमारे पाकिस्तान में कोई चीज नहीं नजर आती, अनफॉर्चुनेटली। हम सिर्फ खप डालते हैं। स्टूडेंट्स ने बांग्लादेश की शेख हसीना वाजद की उस हुकूमत को, जो कुछ ही हफ्ता पहले, कुछ महीने पहले इलेक्ट होके आई है, उसको हिला दिया उन्होंने। इस बुरे तरीके से लाया, ऐसे लगा कि जैसे शेख हसीना वाजिद को भी समझ नहीं आ रही कि एक्चुअली उसको डील कैसे करना चाहिए इस अपराइजिंग को। और हमारे जो हमने पिछली पॉडकास्ट की थी बांग्लादेश की सूरत हाल पर, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा हमारे बंगाली भाई और बहनों के कमेंट्स आए थे। उनको देख के भी पूरा ये पता लगता है कि दे आर स्टिल नॉट हैप्पी एट ऑल विद शेख हसीना एंड दे आर डिमांडिंग कि इनकी गवर्नमेंट जाए। अब ऐसी सूरत हाल में जब आपके पड़ोसी मुल्क से ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं तो फिर वो आपको नेशनल अफेयर्स को अफेक्ट तो करेंगी ना। यार देखो, हर मुल्क ने अपना, जो अभी आपने कहा नेशनल इंटरेस्ट, उसको देखना होता है। पाकिस्तान भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेगा, इंडिया भी देखेगा, बांग्लादेश भी देखेगा, ऐसे ही है। उसके नेशनल इंटरेस्ट के साथ कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं जिसको हम ह्यूमन राइट्स इशू करते हैं, बेसिक राइट्स होते हैं, सिविल लिबर्टी होती है, उस पर बाकी लोग बोलते हैं। बांग्लादेश की अपनी हुकूमत है, बांग्लादेश की हुकूमत वही हुकूमत है जिसको बांग्लादेश के रहने वालों ने इलेक्ट किया, वोट डाले हैं उसको, अवामी लीग को वोट पड़े हैं।
शेख हसीना वाजिद को वोट पड़े हैं तभी तो वो वजीर आज़म बनी है और मुसलसल बन रही है। सो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सारे, बांग्लादेश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जितनी मरतबा शेख हसीना वाजिद प्राइम मिनिस्टर बनी है, हुक्मरान बनी है बांग्लादेश की, कोई और नहीं बन सका आज तक। अब उसमें ये है कि आप लोग बंगाली जो है ना, एक बात हमेशा के लिए जेहन में रख लेना, गजाल तुम अपना नाम जेहन में रखो ना रखो, लेकिन एक बात जेहन में रखना, बंगाली एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी वो पॉलिटिकली ज़्यादा मैच्योर है। ठीक है। पाकिस्तान वाले तो 1947 में पाकिस्तानी हुए ना, तो बंगाल तो सदियों से है, बंगाली सदियों से है। उनकी सियासी तौर पे बड़ा मैच्योर होता है। हर दौर में बंगाली बड़ा सियासी तौर पे एक्टिव रहा है। ठीक है। बंगालीज नोज पॉलिटिक्स मोर देन अस, ये बात है। ठीक है। मार भी पड़ती है, गलतियां भी करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा मार खाते हैं। हमसे तो बहुत ज्यादा उन्होंने मार खाई हुई है। हमने क्या मार खाई हो, हम तो मार खाने का शोर मचाते हैं। मार हमें नहीं पड़ी होती, लेकिन हम मार खाने का शोर मचा, रोना धोना वो मार खाते हैं। देखो स्टूडेंट्स ने शेख हसीना वाजिद उसकी हुकूमत को ला दिया। अब तुम बता रहे थे मुझे कि 11 दिन के बाद आज जरा इंटरनेट उन्होंने वापस बहाल किया। स्टूडेंट लीडर जो थे सारे, उनको अच्छे खासों को अरेस्ट भी किया। अब तुम देखो स्टूडेंट्स लीडर, बात बार बार एक हो रही है कि इधर ये लफ्ज बार बार आ रहा है, खप पड़ती है, बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं गली सोशल मीडिया पे जाके बस कीबोर्ड आपको वॉरियर्स नजर आएंगे, तो उधर ही नजर आएंगे। जब मैं सड़क पे निकलता हूँ, जब बाहर निकलता हूँ, मुझे सन्नाटा नजर आ। बांग्लादेश में ये कर्फ्यू क्यों लग गया, कितना अरसा कर्फ्यू लगा? और मेरे ख्याल में मुझे जाके चेक करने पर लॉन्गेस्ट एवर पीरियड था कर्फ्यू का, कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया। कर्फ्यू लगने का मतलब ये सन्नाटा, यानी कि हुकूमत डरी होती है, हुकूमत डरी होती है। और कर्फ्यू जब लगता है तो लोगों को डराया जाता है। सर उन्होंने बैंक्स ओपन कर दिए, लेकिन कर्फ्यू नहीं उन्होंने खत्म किया था, तब भी कर्फ्यू था। मैं वही कहता हूं कि कर्फ्यू का मतलब ये होता है कि हुकूमत डर गई। बिल्कुल। और हुकूमत डर गई का मतलब क्या होता है कि उसका मतलब ये है कि लोग डर जाएं। लास्ट रिजॉर्ट उनका होता है कर्फ्यू लगा दो। अब कर्फ्यू पाकिस्तान में लगे ना, खुदाई कसम मैं आराम से बैठा रहूंगा कि यार ये पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क है, इसमें कर्फ्यू लग गया, कड़ी नवी गल है। लेकिन किसी जमहूरी मुल्क में जहाँ जमहूरियत मुसलसल प्रिवेल कर रही हो, वहाँ कर्फ्यू लग जाए तो मेरी तरह का बंदा परेशान हो जाता है कि यार वहाँ क्यों कर्फ्यू लगा। वहाँ तो जमहूरियत भी है, डेमोक्रेसी भी है, लोग अपना अपना इजहार करते हैं, किसकी तरफ जाना है किसकी तरफ नहीं जाना ये उसका उनका है, ये उनकी मर्जी है। हमारे यहाँ तो होता है, हम कई दफ़ा देखते हैं कि हमारा किबला भी बदला होता है, हमारा काबा भी बदला होता है, हमारी मस्जिद भी बदली होती है सियासत में, जमहूरियत में। हमारे पे उस तरह से लोग, दुनिया भी ट्रस्ट नहीं करती जमहूरी हवाले से, जमहूरी रवैये के हवाले से। लेकिन बांग्लादेश का ये कि शेख हसीना वाजिद यहाँ तक चली गई कि उसने पहाड़ तोड़ दिए मसलन। अगर हम यहाँ से देखें ना, अपनी ऐनक लगाएं, अब बताओ 150 बंदा स्टूडेंट, 150 लोग मारे गए हैं। कितने मारे गए हैं बताओ आपकी फिगर? एटलीस्ट 150 बंदा मारे जाने का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट पीरियड में, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड में इतने ज्यादा बंदों को मारे। यहाँ तो एक बंदा गाड़ी राह चलती गाड़ी के नीचे आ गया, पार्टी ने शोर मचा दिया, हमारा बंदा था, हुकूमत ने मारा, पुलिस ने मारा, रेंजर्स ने मारा। अब अंदाजा करो, उधर 150 बंदा मरा है। हमारे यहाँ एक बंदा मरता है ना तो हम किसी तरह कोशिश करते हैं कि जी ये हमारी वजह से, जलसे जुलूस की वजह से, मुजाहरे की वजह से मरा। हमारे यहाँ तो काल पड़ा होता है कि असी मिन्नतां कर रहे होंगे यार कोई 2 बंदे चाहिए दिन। यार वहाँ मिन्नत की जरूरत नहीं होती, वहाँ खुद लोग सड़क पर आते हैं। उनको नहीं पता गोली चल रही है, उनको नहीं पता गोली चलाने वाला लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, उनको नहीं पता चलता कि गोली चलाने वाली पुलिस है, उनको नहीं पता चलता गोली चलाने वाली फौज है या गोली चलाने वाली रेंजर है, उनको नहीं पता। उनको पता होता है, वो गोली खाते हैं। क्यों? वो सियासी तौर पे बहुत मैच्योर हो चुके हैं। जहाँ पे जरूरत होती है वो कुर्बानियां देते हैं। हमारे यहाँ नहीं कि सोशल मीडिया पे खप पाई रखो बस। सर साहब ज़रूरत तो अभी हमारी एक और हो चुकी है, और वो है इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने की, क्योंकि वक्त एक दफ़ा फिर से दरवाजे पे दस्तक कर रहा है। हमेशा आपके हाथों से निकल जाता है। आपके हाथ से आज तक कोई चीज़ निकली नहीं मां सिवाय वक्त। नहीं, अब मैं वक्त की थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़रा 2-3 मिनट और दे दें, क्योंकि आखिरी सवाल है मेरा आपसे, वो ये है कि अब देखें
ऐसी प्रोसीडिंग्स हुई हैं जिन्होंने बांग्लादेश की हिस्ट्री को बदल दिया। बड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स की अमवात हुई हैं, बड़े ज़्यादा स्टूडेंट लीडर्स अरेस्ट हुए हैं, साथ ही आपके पड़ोसी मुल्क से ऐसे स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आपका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा बहुत ख़तरे में लग रहा है। तो और स्टूडेंट्स ने और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स ने कह दिया है कि अगर स्टूडेंट लीडर्स को रिहा ना किया गया तो हम अगस्त में भी एहतजाज को, हमारे जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, इनको कंटिन्यू रखेंगे। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश टर्निंग आउट? यार दे आर स्टिल हमारी तरह के नहीं है, वो आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स कितने मारे गए, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कर्फ्यू ख़त्म कर दिया आपने, इंटरनेट पे बैन ख़त्म कर दिया आपने, फलानी चीज़ ख़त्म कर दी, लेकिन साथियों को हमारे छोड़ो, हम फिर सड़क पे होंगे। अब ये बताओ कितने जिंदा कौम है वो यार। बिल्कुल, मरने के बावजूद, गोलियां चलने के बावजूद, हर चीज़ होने के बावजूद बांग्लादेश में जमहूरियत है, बांग्लादेश में एक सियासी जमात की हुकूमत है जिसने बांग्लादेश बनाया था। शेख मुजीबुर रहमान को क्या कहते हैं, जैसे हम कायद आज़म को कहते हैं ना पाकिस्तान में रहते हुए, तो बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को भी बंगला, वो क्या एक लफ्ज़ टर्म इस्तेमाल करते हैं, बंगाल की टर्म थी, बंगाली जुबान में थी, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रही। अगर कोई बंगाली भाई देख रहा है हमारा पॉडकास्ट जरूर कमेंट सेक्शन में। हाँ नहीं, वो होता है, मैं अभी देखूंगा, मेरे ज़हन में भी आ सकता है। वो उसको वो कहते हैं, उनकी हुकूमत है, उसी जमात की अवामी लीग की हुकूमत है। अवामी लीग की हुकूमत में ये हो रहा है कि लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन वो खड़े हुए हैं, दिलेर हैं बड़े। हमारी तरफ से मैं तो ये कहता हूँ कि हमें कुछ सीखना उनसे चाहिए, इस वजह से नहीं कि कोई सड़कों पे आ जाए, इस वजह से कि वो हमारी तरह बढ़ के नहीं मारते, जिंदा दिली और दलेरी, वो प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। वो साढ़े नाल दे नहीं कि रौला पा दे, नाल दे महल्ले च एक गड्डी लंघी है तो पूरा महल्ला सौ गया। ओ भाई, वहाँ उन्होंने देखा हुआ है, शुरू दिन से देखा हुआ है। जमहूरियत का ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि वो इस स्टेज तक जा सकता है जहाँ उसे पता होता है कि ज़ुबानी कलामी छोड़ो परे, ज़ुबानी जमा खर्च छोड़ो, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और प्रैक्टिकल जब करेंगे तो पूरी की पूरी हुकूमत हिला के, बस शेख हसीना वाजद कुछ महीने पहले ब्रूटल मेजॉरिटी के साथ जीती थी, कुछ महीने पहले। आज कुछ ही महीने बाद खुदा के सड़कें बंद, कर्फ्यू, बिल्कुल, फौज आ गई, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आ गई, लोग मर गए, 150 बंदा मर गया। अंदाजा करो, इसे जमहूरियत कहते हैं, इसे जमहूरियत कहते हैं। और इसी के साथ साथ वक्त की वो घड़ी भी आ गई जिस पे अब हमें एंड करना ही पड़ेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो भी बांग्लादेशी भाइयों और बहनों के जो भी ख्यालात हों, इज़हारात हों, या हमें कुछ भी अपडेट करना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। आपसे मुलाकात होंगी द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।